अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो। वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, उसमें सारी डिटेल्स हमने मेंशन कर दी थी कि किस तरह जो है आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, चाहे वो 25,000 का हो या 40,000 का हो। ये जो हमारी आज की वीडियो है वो बेसिकली रिलेटेड है कि आपको जब आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का वो आप किस तरह फिलअप करेंगे। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है अगर आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 25,000 वाला या 40,000 वाला लेना चाहते हैं। क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किसी का अगर इनाम निकल जाता है 8 करोड़ रुपये का 40,000 पे या फिर 25,000 पे 3 करोड़ का इनाम, तो फिर उसका फ्यूचर तो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है जनाब, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। CNIC की कॉपी लाजमी है, आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे और उसकी कॉपी लेके जाएंगे। ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये आपको ब्रांच से मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंट जिस पे अकाउंट टाइटल होना चाहिए, IBN नंबर होना चाहिए, स्टेटस ऑफ अकाउंट होना चाहिए, बैंक और ब्रांच नेम होना चाहिए। सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए? अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ आप जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उस पर अकाउंट टाइटल होना चाहिए यानी आपका नाम होना चाहिए, IBN नंबर होना चाहिए, स्टेटस ऑफ अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ये डॉर्मेंट है या अनक्लेम है। ठीक है, तो ये स्टेटस ऑफ अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बैंक नेम होना चाहिए, ब्रांच नेम होना चाहिए, सारी डिटेल्स जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक टैक्स सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फाइलर, अगर फाइलर है तो आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिस लॉयर से आप टैक्स फाइल करवा रहे हैं उसके पास उससे आप बोलेंगे तो वो दिलवा देगा आपको। ठीक है, अच्छा, नॉमिनी की CNIC की और डिटेल्स, CNIC की कॉपी आप ले लेंगे और उसकी डिटेल्स भी आप उसमें देंगे कि वो नॉमिनीज की डिटेल्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपने 40,000 वाले 100 बॉन्ड ले ली हैं, 10 ले ली हैं, तो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी बात मौत हयात का कुछ नहीं पता होता, आपकी बात वो जो आपका बॉन्ड है वो किसको ट्रांसफ़र हो। क्योंकि ये जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड लेंगे आप 25,000 वाला, 40,000 वाला, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा और फिर आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये इन्होंने कहा सीनियर सिटीजन और लेडीज़ जो है वो जब बॉन्ड लेने जाएंगे स्टेट बैंक के BSC डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर अगर लेडीज़ है या सीनियर सिटीजन है तो जब भी लंबी लंबी जो लाइनें होती है उसमें लाइन ना लगे, बल्कि सीनियर सिटीजन और लेडीज़ का काउंटर मौजूद है, डायरेक्ट वहाँ जाए और आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं 25,000 और 40,000 वाला। ठीक है जनाब, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको CNIC की कॉपी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फाइलर है तो, और नॉमिनी की CNIC कॉपी और डिटेल। इसके साथ इनका एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर परचेज प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। ठीक है, इंडिविजुअल्स ओनली। अच्छा जनाब, ये अगर फॉर्म यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट, इनकी ये आप किस तरह मिलेगा ये देखें आप, इनकी वेबसाइट होती है savings.gov.p, इस पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे पेज पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के सिंपल जो तरीका बताऊंगा उस तरह फिलअप कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको स्टेट बैंक का या फिर प्राइवेट बैंक को चक्कर ना लगे। एक ही दफ़ा आप CNIC कॉपी डिटेल्स लेके जाए, फॉर्म लेके जाए, वहीं फिलअप करें, जमा करवाएं और डायरेक्ट बॉन्ड ले लें। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए मेरा एरो जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डेट सबसे टॉप पे डेट है, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, बाकी कुछ मेंशन नहीं करना। अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे, ये देखिए नाम जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नाम, तो यहाँ पे नाम अपना मेंशन कर दीजिए आपकी शनाख्ती कार्ड पे। ठीक है, अच्छा, फादर और हस्बैंड नेम, अगर आप मेल है तो फादर नेम लिखेंगे और अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे और अगर अनमैरिड है तो फादर का नाम वो मेंशन करेंगे। ठीक है, अपना नाम और फादर या हस्बैंड का नाम। ठीक है, अगर आप मेल है तो अपना नाम लिखेंगे और फीमेल है तो फीमेल भी अपना नाम लिखेंगी, लेकिन फीमेल अगर शादीशुदा तो हस्बैंड का नाम लिखेंगी और अगर शादीशुदा है तो फादर का नाम लिखेंगे, और इसी तरह मेल है तो फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे एड्रेस, तो कंप्लीट आप एड्रेस मेंशन कर देंगे। उसके नीचे देखें लिखिए CNIC नंबर, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड जो उसका नंबर मेंशन कर देंगे। एक्सपायरी डेट, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट,
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। अगर आपका एनटीएन मौजूद है तो एनटीएन नंबर मेंशन कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर एनटीएन होगा तो फाइल है नॉन फाइल जो भी स्टेटस उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसका नेक्स्ट कॉलम है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सारी वही डिटेल्स मौजूद है। अच्छा, ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट हुआ ये उस सूरत में होगा जब आप जॉइंट अकाउंट ले रहे हैं। अदरवाइज आप ये जो पहला फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट 1 ये फिलअप करेंगे। और अगर आप देखते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट 2 मतलब ये कि अगर जॉइंट है तो इसकी डिटेल्स भरेंगे, अदर आप इसको फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। एप्लीकेंट 1 की डिटेल्स भरेंगे, एप्लीकेंट 2 की उस वक्त भरेंगे जॉइंट अकाउंट है। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेंट 1 और एप्लीकेंट की 2 की डिटेल सेम है। 2 की डिटेल इसलिए मेंशन करते हैं अगर आप जॉइंटली ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, अगर जॉइंटली है तो फिर ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आप फिलअप करेंगे, ठीक है। आइदर और पेबल, आइदर और सर्वाइवल या जॉइंटली जो भी है। लेकिन अगर आप सिंगल ले रहे हैं तो ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट 2 है इसको भी भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट 2 की डिटेल्स है ये जॉइंटली के लिए। अगर जॉइंटली है तो सिंपल जैसा एप्लीकेंट 1 की डिटेल्स आपने इनपुट की, यहाँ पर अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस, CNSE, एक्सपायरी, एनटीएन और मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। अगर जॉइंटली नहीं है तो उसको एप्लीकेंट 2 की डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, ये अगर सिंगली है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, जॉइंटली है तो देख लीजिएगा ये बी पे कह रहे हैं पेबल, आइदर और सर्वाइवल। इस पर अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट आप साइन करें या आपके जिसके साथ ज्वाइंट खुल रहा है उन दोनों से कोई भी साइन कर दें तो जो है नीचे वाले पे टिक कर देगा अथवा ऊपर वाले पे टिक कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लीज़ क्लिक द रिलेवेंट ऑप्शंस। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहे हैं वी हैव ऑलरेडी परचेज प्रीमियर ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्टेट बैंक BSC ऑफिस। अगर आपने लिया तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं आई वॉन्ट to receive SMS alerts from profit and prize money payments on the mobile number mentioned above, ठीक है। अगर आपको SMS की फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके नेक्स्ट है ये देखिए अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरी मतलब लाजमी आपको देना है। तो यहाँ पे आप बैंक का नाम मेंशन करेंगे, अकाउंट टाइटल मतलब आपका नाम जो नाम है, ठीक है। अच्छा, ये बैंक का नाम हो गया, ये बैंक का ब्रांच हो गया, यहाँ पे बैंक का ब्रांच हो गया। अकाउंट टाइटल में आप अपना नाम लिखेंगे और IBN नंबर पे पूरा अकाउंट नंबर जो शुरू पूरा जो चेक के नीचे लिखा होता है, एक होता है अकाउंट नंबर, एक होता है IBN नंबर। हर चेक बुक के नीचे जो है IBN नंबर लिखा होता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। एक होता है अकाउंट नंबर और एक होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो IBN नंबर जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहता है, और हर चेक जो है उसके नीचे IBN नंबर मौजूद होता है, और वो स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल निज़ाम बैंक का चेक होगा तो MEZN से स्टार्ट होता है, ठीक है। बड़ा सिंपल होता है, आप किसी भी चेक बुक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि IBN नंबर क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे देखें आप सिग्नेचर अपना कर देंगे, अपना नाम लिख दें और CNSE कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर जॉइंटली है तो दूसरा बंदा साइन कर देगा और साइन करेगा, अपना नाम देगा, CNSE कर देगा। अगर जॉइंटली सिंगली है तो सिंपल एक ही बंदा साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और CNSE की कॉपी जमा करवा CNSE नंबर लिख देगा, ठीक है। जॉइंटली है तो दूसरा बंदे का कॉलम यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो इसके सेकंड फॉर्म शुरू हो रहा है वो ये फॉर ऑफिस यूज़ ऑनली। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, ये जो है वो जो नेशनल सेविंग का स्टाफ है, ये BSC डिपार्टमेंट है, वो फिलअप करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट है, जब आप तीसरा जो पेज है इसका एक्नॉलेजमेंट का पेज है कि अगर आप के सारे फॉर्म आप जमा करवा दी, सारी चीज़ें ले ली, जमा करवा दी आपने, उसके जब आपको प्राइस बॉन्ड मिलता है तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं। यहाँ पे सिंपली और जो भी जैसे 40,000 वाले आपने 5 लिए या 1 लिया या 10 लिया तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लिख दीजिएगा, या फिर जो एक्नॉलेजमेंट वाले हैं वो खुद लिख देंगे वैल्यूज लिख के, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, आप अपना नाम देंगे, CNSE लिख देंगे, तो आपको बॉन्ड जो है मिल जाए। बॉन्ड लेते वक्त ये सारे आपने काम करने। एक्नॉलेज का मतलब होता है जब आपको चीज़ मिल जाए तो आप ये जो है जो रिसीविंग होती है बेसिकली रिसीविंग होती है, तो यहाँ पर आप सिंपल सिग्नेचर, नाम और CNSE लिख के एक्नॉलेजमेंट दे देंगे। अगर जॉइंटली होगा तो दूसरा बंदा भी देगा, सिंगली है तो सिर्फ एक बंदा जो है वो जमा करवा देगा। अच्छा, फॉर्म के
फॉर्म के टॉप पे ये हिस्सा ज़रा रह गया था, राइट साइड वाला जिसको भी मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये फॉर्म नीचे चला गया। उसी वक्त मुझे मेंशन करना था मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप कैश जमा करवा रहे हैं तो कैश पे टिक कर देंगे, अगर चेक, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर कैश है तो कोई मसला नहीं, अगर चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक का चेक है तो फिर आपको यहाँ पे जिस बैंक का चेक है या पे ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है या बैंक का चेक, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, ब्रांच का नाम भी लिखना पड़ेगा, और फिर चेक या पे ऑर्डर, डिमांड पे जो अमाउंट है वो भी लिखना पड़ेगा। और कैश है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। अच्छा सॉरी, आपने साइन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखिए सिग्नेचर एंड स्टेप ऑथराइजर ऑफिसर, यानी कि जो डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक का वो यहाँ पर साइन करेगा। और सिंपल आपने यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखें आपने फॉर एग्जांपल 40,000 वाले 5 लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 मेंशन करेंगे, ये डिनोमिनेशन 5 मेंशन करेंगे। 5 की वैल्यू 40 की क्या होगी, 2 लाख रुपए होगी। तो यहाँ पे प्राइस 2 लाख, यहाँ पे जो है प्राइसेस में आप 2 लाख लिख देंगे और वैल्यू पे भी 2 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेशन पे 1 लिखेंगे, प्राइसेस में फिर आप 40,000 लिखेंगे, वैल्यू भी उसकी 40,000 होगी तो 40,000 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे नॉमिनेशन का, जिसका मैं आपको बार बार कह रहा था कि खुदा ना खास्ता किसी कुछ हादसा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है तो आपके नाम पे अगर 40,000 वाले 10 हैं तो 4 लाख रुपए का हो जाएगा, तो 4 लाख रुपए वो किसको मिलेंगे। तो यहाँ पे नॉमिनेशन देना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम में नॉमिनेशन, जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, फॉर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम दे, या बच्चों का नाम दे, या बच्चे हैं तो पेरेंट्स का नाम दे। तो जिसको नॉमिनेट करेंगे उसकी CNIC कॉपी देंगे, उसकी डिटेल में यहाँ पर आप नाम लिख देंगे और रिलेशन लिख देंगे। रिलेशनशिप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड है, वाइफ का नाम दे रहे तो यहाँ पे वाइफ लिख देंगे। बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम लिख रहे तो यहाँ पे रिलेशन पेरेंट्स के साथ क्या होता है, जैसे फादर का नाम दिया तो यहाँ पे फादर लिख देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना नहीं देंगे, उसका देंगे जो नॉमिनी, फॉर एग्जांपल आपने वाइफ का को नॉमिनेट किया तो वाइफ का नाम दे देंगे, हस्बैंड और फादर को नॉमिनेट किया तो फादर का नाम दे देंगे। जिसको नॉमिनेशन दे रहे हैं उसकी डिटेल्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी उसी का होगा, CNIC नंबर भी उसी का होगा जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और एड्रेस भी उसी का होगा जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्सा शुरू में रह गया था मोड ऑफ पेमेंट का, और इसी तरह नंबर एंड वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड ये और नॉमिनेशन का, ठीक है। ये मुझे शुरू में बता देना चाहिए। बहरहाल फॉर्म मैंने आपको पूरा फिलअप करने बता दिया किस तरह, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक दफ़ा फिलअप करेंगे। सिंपल मैं आपको बताऊं, इस फॉर्म की 2-3 कॉपी निकलवा लीजिएगा ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से गलती हो जाए तो दूसरे फॉर्म पे आप सही फिलअप कर लें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो कि आपको जो है वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड किस तरह फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इनका फॉर्म किस तरह भरना है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आपको वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या फिर प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।